काफ़ी टाइम बाद वीडियो डाल रहा हूँ, ठीक है, पर चल रही है कोशिश, ठीक है, धीरे 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 होगा, धीरे धीरे, ठीक है। बहुत इधर उधर के काम में लगा पड़ा हूँ, बहुत इधर उधर के, मतलब थक जाता हूँ बस, एक तरीके से कह सकते हैं। तो आज मैं ये टॉपिक लाया हूँ कि ये पुरानी अपनी जो सीरीज़ चल रही थी उसी का कंटिन्यूशन है, ठीक है। जो सीरीज़ तो खैर क्या ही पता होगा, लेकिन एक मैं बुक पढ़ रहा था, ठीक है। इसका नाम है द हार्डेस्ट ट्रूथ ऑफ लाइफ, द रूडेस्ट बुक एवर। हाँ, तो इसमें ये सविताब ने लिखी है, इसकी मैंने पहले के टॉपिक्स डाल दिए हैं, तो अब इस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, फाइंडिंग लव कैन बी पेन इन दी एस। मैंने सोचा इस टॉपिक को पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं मेरे को, लेकिन मैंने पढ़ा, देखता हूँ कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो इसे पढ़ते पढ़ते मुझे कुछ चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो चीज़ मतलब थोड़ा ऑब्ज़र्व करने वाली है कि जो एक टर्म है, जैसे कहते हैं लव, एक तरीके से या जो भी चीज़ है वो एज अ टीनेज ईयर में जो हम लोग होते हैं, हम लोगों को एक्सपीरियंस होती है, हम लोगों को एक्सपीरियंस नहीं किया जाता, मतलब हम कोई बताने वाला है नहीं ये होता क्या है। जैसे हमारे कोई भैया लोग हो गए या अपना कुछ भी दोस्त हो गया, उनको भी किसी चीज़ से पता चलता है, तो वो होता है फिल्म, शोज़, वेब सीरीज़, टीवी शोज़ हो गए, और तुम्हें पता है इन सब में कैसा आता है, ठीक है ना। सो बेसिकली इन्हीं सब से हमें इंट्रोडक्शन लगता है कि क्या होता है ये, ठीक है। नहीं तो पॉर्न वो सब तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हमें इसका बेसिक जो मीनिंग होता है वो टीनेज ईयर में कभी पता ही नहीं होता। मेरा तो पूरा टीनेज निकल गया, तो मुझे तो इस चीज़ का मीनिंग जो है अच्छे से जैसे कहते हैं समझना। लड़कों लड़की दोनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन लड़कियों का पता ही, लेकिन हाँ लड़कों की बात करूँ तो नहीं, उनको पता नहीं रख पाता कि इसका मीनिंग क्या है कभी भी, इस पूरे टीनेज में, जब तक वो एक्सपीरियंस करके प्रॉपर खुद उसका परसेप्शन नहीं बना लेते। और बहुत से लोग नहीं भी इसका मीनिंग जान पाते, क्योंकि मैं बताता हूँ, क्योंकि जिससे कुछ लोग होते हैं, कुछ अपना माइंडसेट, जैसे ही मेरे ऊपर भी ले लो, मैं भी पहले अगर ऐसा मेरे साथ हुआ तो मैं भी अपना माइंडसेट ऐसे ही बना लेता हूँ, बहुत लोग बनाते भी हैं। वो एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ लड़कियों से मिलते हैं, ग्रुप ऑफ लड़कियाँ, ये नहीं कि तुम्हें क्लास में उन्हीं ग्रुप की बात करो, नहीं, तुम अपनी पूरी जिंदगी, तुम्हारे टीनेज में तुम जितनी भी लड़कियों से मिले हो उनकी बात कर रहा हूँ। तुमने बेसिकली, तुम जैसे टियर 3 से आते हो, गरीब जिसे कहते हैं, मैं तो गरीब ही मानता हूँ, क्योंकि माइंड सेट्स के पर्सपेक्टिव से देखो, क्योंकि उन वो जो लोग होते हैं उनकी घर की लड़कियाँ होती है बच्ची, मतलब क्योंकि वो लड़कियाँ एडल्ट नहीं हैं, उनमें दिमाग नहीं है। तुमने तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, लड़कों की बात तो और बुरी है, ठीक है, तो उनमें दिमाग नहीं होता, तो एक तरीके से तुम जो भी फेस करते हो वो बिल्कुल अनडेवलप्ड होता है। उसे तो अपना पर्सपेक्टिव बना लेते हो, अरे यार ये ऐसे होता है, ऐसा होता है। तो जो भी होता है बचपन से लेकर अब तक, वो एक तरीके से तुम समझ नहीं पा रहे होगे, लेकिन मैं समझाता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है, लड़की तुम्हें रिजेक्ट करके जा रही है, उसने किसी कारण की वजह से, तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कमी नहीं, उसका दिमाग हो सकता है तो डेवलप ना हो, ठीक है, नहीं नहीं ऐसा नहीं, पर हाँ तुम सोचो कि तुम्हें जितनी भी लड़कियों ने फेस किया है तुम्हारी एज के हिसाब से, मेरे इसमें लिखा था कि प्रॉपर 25 की एज तक तुम्हारा दिमाग पूरा डेवलप नहीं होता, उसके बाद डेवलप हो जाता है। मैंने भी ये सोचा था कि उसके बाद ही तेरे नशे मतलब नहीं मजाक कर रहा हूँ, तो उस जब तक डेवलप नहीं होता। सो जो एक्चुअल लड़कियाँ होती हैं, वुमेन जिसे कहते हैं, वो 25 की एज के बाद काफ़ी मैच्योर और जो समझ सकती हैं चीज़ों को, वो मिलती हैं। दैट्स वाई वी बोथ लाइक मिल्फ्स ठीक है, तो मतलब ठीक है, मैच्योर लड़कियाँ, वो प्रॉपर 25 की एज के बाद, लड़कों की बात भी कर रहा हूँ मैं, लड़कों को एक्सपीरियंस ही नहीं हो पाता, बहुत से लड़कों को 25 30 साल लग जाते हैं, नहीं उनको सोच सकते हो लड़कियों को कैसे देखते हैं, क्या करते हैं, उनको बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं। इंडिया में खासकर ये बात रहती है कि बहुत बड़ा एक फीडबैक और सेल्फ स्टीम पे प्रेशर बन जाता है कि यार लड़की मुझे रिजेक्ट कर गई, ये कर गई। ये जस्ट एक नॉर्मल पार्ट है, इसको नॉर्मल पार्ट की तरह लो, डेवलप करो, ग्रो करो, और ग्रो करोगे तो आगे आगे चल के तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ये चीज़ इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी तुम समझ रहे हो। तुम, ये बस एक नेचुरल पार्ट है लाइफ का, तुम आगे चल के खुद डिस्कवर कर लोगे कि हाँ ठीक है ये था, मैं ऐसा था। तुम क्योंकि बचपन में तुम्हें पता, तुम पागल से पागल, बहुत जैसे माइंड सेट थोड़ा लो ही रहता है, बेवकूफ़ जैसा रहता है। तुम अभी भी जाके अपने इंस्टाग्राम की सबसे पहले स्टोरी देखना जाए कि आर्काइव में कि क्या लगाई थी, तुम समझ जाओगे। मैं भी जाके देखता हूँ, मैं ये क्या लगा था, मैं ये सब क्या लगा था, क्योंकि क्या दिमाग तुम्हारा इतना डेवलप नहीं होता है, दिन पे दिन होता ही रहता है। जैसे अभी मैं आज से 1 साल पहले मैं उतना डम था जितना नहीं हूँ, थोड़ा कम हूँ, पर ठीक है। तो दैट्स द थिंग, मैंने अभी पढ़ा है बुक में कि जो लव होता है उसको तुम बहुत
बहुत ही हल्के वे में नहीं ले सकते। तुमने एक पर्सपेक्टिव बना लिया किसी लड़कियों के ग्रुप का कि तुम उसी पर्सपेक्टिव लेके जी नहीं सकते, क्योंकि सबका अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है, सबके अपने अपने अलग अलग मॉरल वैल्यूज़ होते हैं, और हर किसी पूरे ग्रुप ऑफ चीज़ को किसी एक चीज़ से कंपेयर नहीं करना चाहिए, चाहे रिलीजन हो। मेरे हिसाब से, बुक में नहीं लिखा पर मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मैं ऐसा करता हूँ, ना रिलीजन ना कुछ, मैं बंदा देखता हूँ उसका दिमाग किस लेवल पे डेवलप है, तो उस हिसाब से मैं उसको ट्रीट करता हूँ। ऑफ कोर्स मेरा तो ये, मुझे अपने से डेवलप बनना चाहिए, जिसका दिमाग मुझसे डेवलप हो, ठीक है, और मैं उससे कम्पीट कर सकूँ, ठीक है। सो दिस इज़ द थिंग कि तुम पहले जल्दी में डिसीजन मत लिया करो, रुको, अभी एज नहीं है, 25 तक आराम से, मैं ये नहीं कहता ऐश और आराम करो, ये वो करो, सीखो, एक्सपीरियंस करो, कि एक्सपीरियंस में पैसे खर्च करो इंस्टेड ऑफ चीज़ें खरीदने में। तो डेट्स इट, ज़्यादा होगी वीडियो शायद। सी यू सून। पढ़ता हूँ, आगे देखता हूँ, और कुछ होगा तो बताता हूँ, नहीं तो सोच रहा हूँ एक मूवी देखूँ, अगली वीडियोस पर डालूँगा। बाय।